क्या बात है बताइए। ये आराध्या सुमन है, हमारे विद्यालय की छात्रा रही है। प्रारंभिक शिक्षा इनकी यहीं पर हुई है। आज शिक्षक होने के नाते अपनी छात्रा पर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि प्रथम प्रयास में ही इन्होंने डीएलएड की जो परीक्षा होती है एंट्रेंस एग्जाम, उसको पास की। उसके बाद सीटेट भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई हुआ। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि बीपीएससी जो बिहार सरकार के द्वारा कई वर्षों के बाद आयोजित की गई है शिक्षक बनने के लिए, उस परीक्षा में ही आराध्या सुमन ने प्रथम प्रयास में सफलता प्रयास की है। और मैं बहुत अभिभूत हूँ इसकी सफलता से। और इनके अभिभावक हैं श्री नोखीलाल गुप्ता जी, पुठिया के निवासी हैं और हमारे विद्यालय की छात्रा आराध्या सुमन। विद्यालय परिवार की ओर से मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, बधाई देता हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बुक दे रहे हैं, अब चलेंगे इनके जो पिता हैं, जो आराध्या नाम है ना, आराध्या जी के पिता हैं। कैसा लगा आपकी बेटी, कभी लगा था कि आपकी बेटी टीचर बन पाएगी? कैसे सपना साकार हुआ बताइए। मैं तो सोचा भी नहीं था। अच्छा। लेकिन बहुत कठिन परिस्थिति में रहकर भी और आगे बढ़ाया और इसके अथक प्रयास से, मेहनत से आज इस मुकाम तक। ये जो गॉड ग्रेस पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर जी, क्या मतलब बताए, जो मतलब लगा कि नहीं टीचर सही में बन जाएगी? नहीं, इनके मार्गदर्शन, विद्यालय की छात्रा रही है, इनके मार्गदर्शन में और जो हम इनसे ये सजेशन कि क्या करना इंटर के बाद, ये सजेशन दिए कि आप डीएलएड करवा के इसको भेजिए और आज सफलता हासिल रही। कितना मतलब आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। कितनी बेटी है आपको? 2 बेटी है। बेटा कितना है? 3। 2 बेटा मतलब 2 बेटी है, ना? 3 बेटा है। अच्छा, आप पढ़ लिख कर, और देखिए मेहनत लगता है कहीं ना कहीं, पिता का जो होता है ना, मेहनत करके एक एक रुपया जमा करके, और आपकी बेटी अगर मतलब बन जाती है, कहते हैं ना बेटी को कोई पढ़ाना नहीं चाहता है और कहता है 2 बेटी है तो घर का काम करेगी, फलाना ये करेगी, लेकिन आप उस चीज़ को नहीं किए। नहीं, इस चीज़ में था कि हमने घर के कामों से थोड़ा फारिग, फिर भी बहुत घर का काम करते हुए ये पढ़ी। समाज का जो उलझन है, समाज में जो आपको ताना भी कर पढ़ा लिखा इतनी करवाओ तो दूसरों घर देते हैं, ये सब बोला जाता है। मैं ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको, अंगिका भाषा जो हमारी भाषा जो चलती है यहाँ पे, उसी भाषा में कुछ मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे परिवार के ही लोग जो है ना कहते थे पढ़ा लिखा क्या करना, और मैंने किसी का बात का सबको नजरअंदाज करते हुए इसको पढ़ने के लिए प्रेरित। देखिए सही बात है, मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ। जो गांव के जो परिवेश होते हैं वहाँ कहते हैं पढ़ा लिखा है आप क्या कीजिएगा बेटी को, वो तो दूसरे घर जाएगी, यही होता है, दूसरे घर जाएगी। अच्छा, आप बनी हैं। अब देखिए इनसे हम कुछ जो रिपोर्ट है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इस वीडियो से होगा क्या बताते हैं। समाज में जितने भी सर शिक्षित जो छात्राएं हैं, जो पढ़ लिख के कुछ बनना चाहती है, कुछ ताना मिलता है, अरे पढ़ लिख के तुम क्या बनोगे, पढ़ लिख के बनोगे क्या, पढ़ लिख के इसी तरह आप शिक्षिका बन गए। कैसा लग रहा है आप शिक्षिका बन के? बहुत अच्छा लग रहा है। रिजल्ट आपको लगा था? रिजल्ट जो रात में इतना हल्का आया, मन में तो उत्सुक होगा जब बीपीएससी का एग्जाम देके आए थे। ये कोई बड़ी बात, देखिए सबसे बड़ी बात है बीपीएससी जो टीचर्स का एग्जाम है सर, आपको पता है पूरे भारत से एग्जाम देने आए थे। इस एग्जाम में पूरे भारत जो राज्य है, बेरोजगारी कहते हैं ना, बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, बिहार में ही बेरोजगारी नहीं है सर, सभी राज्य में बेरोजगारी है। क्या पूरे भारत में बेरोजगारी है। और सरकार का पहले था क्या कि डोमिसाइल नीति लागू था। नीतीश कुमार के बारे में जो आप क्या कहना चाहते हैं, हाँ बताइए तो थोड़ा। हम तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, दोनों को हम बहुत बधाई देते हैं। उन्होंने बेटियों को पढ़ने के लिए जो हौसला दिया है वो आज समाज में दिखाई दे रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से समाज के उन अभिभावकों को कहना चाहेंगे, ये हमारे पुठिया समाज के लिए एक उदाहरण है। आप आगे आइए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। बच्चा बहुत कुछ कर सकती है शिक्षा क्षेत्र में, बस आपको सजग होने की आवश्यकता है। मेरा बस यही सजेशन है। कैसा लग रहा है? शिक्षक आप बन गए, ठीक है, इतना लोगों का आपको बधाई का तो तांता लग गया होगा। नहीं पास करती तो आपको कोई नहीं पूछता। ये बात तो सही है। आज पास किए हैं तो मैं भी आपके पास आया हूँ, अगर पास नहीं करती तो मैं भी नहीं आता। जो समाज का नियम है, कहते हैं कुछ करिएगा तभी लोग ढूंढा जाता है। जैसे आप किए हैं, सर आपको बुलाए और ये बुक दिए हैं, और आपके पिताजी को ताना भी सुनना मिलता था बेटी को पढ़ा के क्या कीजिएगा। कैसे पढ़ाई किए, कहाँ शुरुआती शिक्षा हुई थी, इसके भी बारे में बताइए। क्या सपना था बनने का, क्या वो सपना आपको मिला या नहीं? एक्चुअली सबसे पहले तो मेरी पढ़ाई यहीं पे से हुई है, बोलूंगी यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में मैंने पढ़ाई की। क्या नाम है इस स्कूल का? स्कूल का गॉड ग्रेस पब्लिक स्कूल नाम है। हाँ। और यहाँ से मैंने 4 में एडमिशन लिया था आई थिंक, और 8 तक मैंने यहीं पे एजुकेशन लिया है। और 8 के बाद एक्चुअली उसके बाद कुछ वजह से मुझे हिंदी मीडियम में पढ़ना पड़ गया था। हाँ। क्योंकि स्कूल्स नहीं थे यहाँ पे। अच्छा। तो उसकी वजह से मुझे हिंदी मीडियम में पढ़ना पड़ा। फिर 9th 10th मैंने फिर अदर स्कूल से किया, सरकारी स्कूल से। फिर उसके बाद 12th भी कॉलेज से किया। और 12th के बाद यहाँ के जो सर है, प्रिंसिपल सर हैं, उन्होंने सजेस्ट किया था कि मैं 12th के बाद डीएलएड करूँ, और डीएलएड करने के बाद ये मेरा आज ये मुकाम हासिल हो। अच्छा, जब पढ़ने आती थी आप यहाँ पे गॉड ग्रेस पब्लिक स्कूल में, मन में ख्याल आता होगा पढ़ लीजिए क्या बनना है, वो सपना आपको हासिल हो गया? बिल्कुल हासिल हुआ है, अचीवमेंट हो गया। तो क्या अब आपके पिताजी हैं,
और आपके घर में जो भाई हैं, क्या आप उनको क्या मैसेज, क्या आप उनको देखने का काम, देखिए अब आपके कंधे पे जिम्मेदारी आई है, क्या सर सही जी, बात है। कहते हैं कुछ कर्ज चुकाने का काम आया है, तो आज कहते हैं कर्ज चुकाने का। तो आप भी अपने, मेरा चैनल जो है ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेता है, ऐसी छात्राओं का, और कहने का भी, समझाने का, समाज का जो नियम है वही, क्या सही बात है। आप अपने जो भाई है निश्चित रूप से देखना तो दायित्व बनता ही है। बिल्कुल, अब तो मेरे कंधे पे जिम्मेदारी है कि अब मैं कम से कम अपनी सैलरी से कम घर का बोझ उठा सकूं। तो देखिए घर का बोझ उठा सकेंगी, और इनके पिताजी हैं, कितना सर ईयर्स ओल्ड हो गया सर, बहुत खुशी हुई, कितना ये बहुत खुशी हुई हाँ। कि, और ये जो आने से लग रहा है कि थोड़ा काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि अब मैं आज जो आपका पैसा खर्च हुआ, आज मतलब समझिए, मतलब ये कि सही साबित हो गया है। जी। अच्छा एक बात और आप बताइए, जो आपका रिजल्ट आया, जब आप पढ़ लिख कर जब अब स्कूल जाएंगी, तो आपका सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा था आपका? मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट इंग्लिश है और मैंने इसी पे फोकस किया है सबसे ज़्यादा। और मैं चाहूँगी कि जो बच्चे अंग्रेज़ी नहीं पढ़ पा रहे हैं, बिहार में इसकी संख्या काफ़ी कम है जो अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं, मैं उनको सिखाऊंगी। और बिहार में पता है सरकारी स्कूल में सर आपको बता रहे हैं, क्या सर सही बात है, 6 क्लास से इंग्लिश सिखाया जाता है, ये क्या बिल्कुल मैं जो बता रहा हूँ क्या सही है या गलत है, बताइए। अब शिक्षा का स्तर बिहार में भी सरकारी विद्यालयों में भी शिक्षा का जो स्तर है बहुत सुधार उसमें आएगा, क्योंकि अब इस तरह के बच्चे शिक्षक बनने जा रहे हैं और टैलेंटेड हैं, टैलेंटेड हैं, प्रतिभा की कमी नहीं है। प्रतिभाशाली शिक्षक अब स्कूल में आएंगे तो अवश्य है कि बच्चे का जो है कि पढ़ाई बदलेगा ही। बहुत अच्छा आपको कैसा लग रहा है सर? बहुत आपका अच्छा भी लग रहा नाम है। ये बताइए हाँ, कि हाँ, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा और लग रहा है। आगे आप चल करके होम वो ट्यूशन भी देने का काम करते थे? हाँ करते थे। जी। अच्छा एक बात और बताइए, समाज में जितने भी छात्राएं हैं जो आपकी बैचमेट होगी, जो समाज में लड़कियां होंगी, उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? लड़कियां क्या सिर्फ घर का काम कर सकती है, या फिर अभी राष्ट्रपति देश भी चलाती है द्रौपदी बिल्कुल, मुर्मू, बिल्कुल। माननीय राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, है ना? हाँ, बिल्कुल। एक दलित समाज से आती है और वह पूरा राष्ट्र को चला रही है। हाँ, बिल्कुल। मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि महिलाएँ केवल घर का काम कर सकती हैं, वो घर के काम को देखते हुए भी पढ़ाई भी कर सकती है, नौकरी भी ले सकती है और राष्ट्रपति के जैसे पद की हकदार भी हो सकती है। सर एक और बात है, जब किसी के घर में बच्ची जन्म लेती है ना, लड़का जब जन्म लेता है, लड़की जब जन्म लेता है, कहीं निराशा लोगों को हाथ लगती है, अरे बेटी जन्म ले लिया, ठीक ना, बेटा रहता तो कम से कम काम देता। आपको कहीं लगा था कि बेटी जन्म ले लिया, हमको निराशा लग रहा है, क्या बताइए? नहीं, आज तक ये फीलिंग नहीं फीलिंग हुआ, एकदम मतलब लग रहा है कि नहीं, आज जो मतलब सोचे थे, अच्छा सोचे थे, कहीं ना कहीं आप समाज में जो देख रहे हैं समाज का, आपको भी ताना मिलता था, पढ़ लिख के क्या करोगी, पढ़ लिख के कुछ थोड़े बनोगी, फलना चिलना ये सब होता है। बिल्कुल, थोड़ा बहुत मिलता था क्योंकि एक्चुअली सोसाइटी शुरू से देखा हुआ है कि हाँ, लड़कियाँ जो है अब ग्रेजुएशन कर ली हैं या फिर +2 कर ली हैं, तो अब उनको शादी कर लेना चाहिए। अब क्या करेंगी वो आगे पढ़ कर? आगे क्या करेगी पढ़ के? और जिसका पढ़ाई जो है नहीं हो सकता था, शादी करा देने के बाद उलझन घर का इधर उधर काम में, क्या सही बात है ना सर? जी बिल्कुल सही बात है, इनके द्वारा जो बोला जा रहा है और इनका अनुभव है, क्योंकि बच्ची समाज में ही रहती है, आस पड़ोस को देखती है कि आस पड़ोस में किस तरह का माहौल है, और उस माहौल में रहते हुए उस माहौल को अपने ऊपर हावी नहीं होने दी और सफलता हासिल की। देखिए आप जो बहाली निकली थी, जो निकाला गया था नीतीश कुमार के द्वारा, नीतीश कुमार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? पहले का जो स्तर था बहाली का, अब जो स्तर है बहाली का, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, बताएं। मैं कहना चाहूँगी कि परिवर्तन हुआ है, पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक इस बहाली में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं और इस बार जो शिक्षा व्यवस्था आएगी वो पहले से बेहतर आएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अच्छा काम किए हैं, बीपीएससी से जो बहाली किए हैं, उनका कहना था नहीं, नियोजित शिक्षक जो था उनको भी मौका दिया कि आप इसमें बैठिए, इसमें जो है जो शिक्षक हैं सर उसको भी मौका दिया। जी हाँ, उनको भी मौका दिया गया था ताकि जो टैलेंटेड शिक्षक हैं, पहले तो चूंकि सरकार के द्वारा शिक्षकों का नियोजन किया ऐसे गया, नहीं निकला था सर्टिफिकेट लाओ, ये सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ, अब ऐसा बात नहीं है, सर्टिफिकेट लाओ नौकरी ना, प्रतिभा दिखाइए। जैसे आप मैट्रिक में क्या किए हैं? मैट्रिक में मेरा फर्स्ट फर्स्ट डिवीजन है, इंटर में डिवीजन। कौन सा सब्जेक्ट रखी हैं आप? इंटर में मेरा आर्ट्स था। बताइए, आर्ट्स रखी हैं। अच्छा क्या आर्ट्स रखने का क्या बीपीएससी भी का और मतलब क्या वीडियो बनना चाहती हैं, और आगे कुछ आपका लक्ष्य है? सिविल सर्विसेज का सोचा है मैंने। सिविल सर्विसेज का वीडियो बनना चाहते हैं या एसडीओ या एसडीएम डीएसपी, क्या बनना है? एक्चुअली मुझे वीडियो बनना चाहती है, बहुत अच्छा लगा, और आगे भी बनाएंगे, ज्यादा अब सवाल नहीं करेंगे, और बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मेरा चैनल जो है सर आपको बहुत धन्यवाद देता है, ऐसे गार्जियन को भी मेरा सम्मान है सर, और आपको सैल्यूट करते हैं कि आप बेटी को पढ़ाए हैं और आज कहीं ना कहीं मुकाम पे हासिल किए हैं। आप जो है सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए, क्या नाम है बताइए। मेरा नाम आराध्या सुमन है, मेरा घर पोठिया हुआ और हम 5 भाई बहन हैं और मेरे पापा का नाम नोखीलाल गुप्ता हुआ। अच्छा, माँ का सपोर्ट आपको मिलता था? सबसे ज्यादा। माँ कहती थी अरे मतलब कभी कभी जब काम करने लगती होगी, जैसे घर का जो काम होता है रोटी बनाना, नहीं वो नहीं कह रहे हैं, जैसे रोटी है बनाना, क्या कभी मदद करते हैं?
एक्चुअली क्या हुआ ना कि मेरी माँ ने कभी इस चीज़ की कमी महसूस होने नहीं दी कि मुझे काम करना पड़ेगा। मेरे हर एक एग्ज़ाम में वो बोलती थी कि बेटी तुम पढ़ो, मैं खाना बना लूँगी। बताइए, इतनी अच्छी है जो समाज में उदाहरण दे रही है और बहुत अच्छा लगा और आप लोग का परिवार बहुत अच्छा है सर और पढ़े लिखिए, आगे बढ़िए। आज के लिए इतना है, आगे और वीडियो में देखेंगे। जय